बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग को खैर आफियत होंगे। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में से वो बायोलॉजी के रिलेटेड हमने वो ब्रांचेस बायोलॉजी की डेफिनेशन की, फिर हमने उसके जो ब्रांचेस डिस्कस किए, उसके बाद हमने जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं वो डिस्कस किए, फिर हमने उसको सब टॉपिक से जो लिविंग स्पेस एंड लिविंग टाइम वो डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट हमने जो थे वो बायोलॉजिकल मैथड डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जिसमें हमने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को उसमें जो है हम डिफरेंट हमारे पास 3 सब लॉन्ग या 3 हमारे पास 3 हेडिंग्स थी वो हम उन्हें कवर कर रहे हैं। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में हमारे पास है डिजीज कंट्रोल का टॉपिक है हमारे पास। डिजीज कंट्रोल यानी बायोलॉजी की स्टडी हमारे पास जो है वो डिजीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। सो वो आज हम देखेंगे कि वो हमारे पास किस तरह मदद करती है। डिजीज़ कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, अब डिजीज़ हमारे पास जो है वो डिजीज़ या बीमारी जितनी भी हैं उसमें पैथोजेंस हैं या जो वायरसेस हैं या कुछ भी, तो उसे हम कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें वो होंगी। सबसे हमारे पास जिसमें होगा वो हमारे पास होगी होंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, देन हमारे पास जो होगा वो ड्रग्स वगैरह या मेडिसिन वगैरह, उसके ज़रिए हम कैसे जो है वो डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजी में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि ड्रग्स या इसे मेडिसिन, और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है थेरापीज वगैरह जो हैं वो इंक्लूड होंगी। इन 3 चीज़ों से हम जो है वो डिजीज़ को किस तरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास के डिजीज़ होने से पहले हम क्या क्या जो है वो तदाबीर जो है वो अपना सकते हैं कि जिससे हमें डिजीज़ ना हो या हम जो है वो जरासीम से बचते हैं। जैसे मौजूदा दौर में हमारे पास जो मौजूदा वक्त हमारे पास तो कोरोना वायरस है, सो हम इससे जो है प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं या हम जो है वो मास्क यूज़ करते हैं यानी सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करते हैं। तो इससे हमारे पास जो है वो हम किसी हद तक जो है वो डिजीज़ से बच जाते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर हम देखें तो बायोलॉजी ना सिर्फ हमें जो है वो ट्रीटमेंट बताती है, ना सिर्फ हमें जो है वो डिजीज़ के मुतालिक बताती है, बल्कि जो बायोलॉजी की स्टडी है वो हमें जो है वो पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में भी बताती है, यानी ये डिजीज़ इस एजेंट की वजह से कॉज हो रही है, ताकि हम उसका इलाज तलाश करें लेबॉरेटरी में या हमारे पास नेचुरली तो जो है वो डिजीज़ को हाजिर हम उसके ख़त्म कर सकें या उसे जो है अपने एनवायरनमेंट से जो है वो एलिमिनेट कर सकें। सो biology tells us about the causative agents of disease, यानी बायोलॉजी जो है हमें किसी भी डिजीज़ के जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं यानी जो उसे जो कॉज करने वाले हैं यानी जो उसे फैलाने वाले जो हैं वो एजेंट्स हैं उसके बारे में हमें जो है वो बायोलॉजी की स्टडी बताती है। इसमें हम अगर एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी बात करें तो हम एड्स की कर लेते हैं। एड्स हमारे पास जो होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, यानी डिफरेंट डिजीज़ का जो है वो मजमूआ हमारे पास है जिसमें जो है वो इम्यूनिटी, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इसमें जो है वो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है हमारे पास। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स हमारे पास जो होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। इसके मुतालिक भी जो है वो हमें एक बायोलॉजी की जो है वो स्टडी बताती है। इसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि
इसके जो है वो कॉजेज हमारे पास क्या हो सकते हैं? इसके कॉज हमारे पास जो होते हैं वो कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस हो सकते हैं, कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कुछ डॉक्टर्स में यानी कुछ एरियाज पे अगर जब हम ऑपरेशन करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो प्रॉपरली जो है वो हमारे पास उसे वो स्टीलाइजेशन नहीं की जाती, उसके जरासीम को नहीं मारा जाता, यानी उसको मुकम्मल तौर पर दोबारा यूज़ करने के लिए उसे साफ़ नहीं किया जाता, तो वो कंटेमिनेट रह जाते हैं। जब हम उसे दूसरे जो हेल्थी पेशेंट्स के ऊपर है वो उसे नॉर्मल पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो उनके जो जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो प्रीवियस हमें पेशेंट्स से होते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट को लगे तो वो नेक्स्ट आगे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उससे भी जो है वो एड्स हो सकता है। तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वगैरह, यानी जो सर्जिकल औलाद हमारे पास है, जो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके कंटामिनेशन की वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो एड्स की जो है वो एड्स हमारे पास बहुत हो सकता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेक्सुअल कंटेंट है, सेक्सुअल कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी अगर जो हमारे पास जो है सेक्सुअल जो है वो हमारे पास पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो हमारे पास फिर भी जो है वो एड्स हमारे पास जो है वो फैल सकती है। नेक्स्ट अगर हम किसी डिजीज़ की इसमें हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है वो डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे, एड्स के बारे में भी, हेपेटाइटिस के बारे में भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल है वो हम हेपेटाइटिस की कोट कर लेते हैं। हेपेटाइटिस हमारे पास जो होता है वो सिंपल वन लाइन डेफिनेशन अगर करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हमारे पास जो है वो हेपेटाइटिस को कहते हैं। इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज हेपेटाइटिस, और इसकी जो हमारे पास जो कॉजेज है वो भी सेम एज जो है वो एड्स वाली ही लिख लेते हैं। कॉजेज अगर हम इसकी लिखें तो वो सेम एज एड्स, यानी ये हमारे पास इसकी जो है वो एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो थी वो कुछ टाइप्स की हैं, ये कुछ हमारे पास जो थी वो इसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर्स देखी कि किस तरह जो है हम डिजीज होने से पहले जो है वो कर सकते हैं, जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ टर्म्स हैं, एक हमारे पास जो है वो वैक्सीनेशन की टर्म है हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इम्यूनाइजेशन की टर्म है। सो इसे हम जो है वो ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैक्सीनेशन हमारे पास क्या होती है, जो इम्यूनाइजेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है। सो वैक्सीनेशन द फर्स्ट टॉपिक, वैक्सीनेशन हमारे पास जो हम अगेंस्ट करते हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट करते हैं। वायरसेस के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो वैक्सीनेशन करवाई जाती है। और दूसरा जो हमारे पास जो है वो पैथोजेंस, बैक्टीरिया या फंजाई, इसके जो मुखालिफ जो हम यूज़ करते हैं इसकी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए वो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास एक टर्म, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर रखिएगा कि वायरसेस के लिए जो हम उसके इलाज के लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, और जो इसके जो पैथोजेंस हैं बैक्टीरिया फंजाई वगैरह उनके लिए जो है उसको पोज करने के लिए हम जो है वो एंटीबायोटिक्स यानी मेडिसिन ड्रग्स वगैरह का यूज़ करें। सो वैक्सीनेशन हमारे पास जो निकला है टर्म वो निकला है वैक्का से। वैक्का का मतलब हमारे पास होता है काउ। सो ये हमारे पास फर्स्टली जो होगा वो यहाँ से डिस्कवरी है, वहाँ पर इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा, जिससे इन्होंने जो वैक्का मीन्स हमारे पास जो है ये जो है वो तो दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है हमारे पास वैक्का। सो वहाँ से जब इन्होंने ये जो है वो अखज़ किया। वैक्सीनेशन हमारे पास जो होता है वो इस प्रोसेस में हम कुछ ऐसे करते हैं कि बॉडी के अंदर हम डेड जर्म्स को दाखिल करते हैं। जब बॉडी के अंदर हम डेड जर्म्स को दाखिल करते हैं तो बॉडी हमारे पास जो कि अल्लाह ताला ने हमारे पास एक क़ुव्वत मुदाफ़त का एक इम्यून सिस्टम हमारे अंदर डेवलप किया कि हम जब जरासीम को आता है तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, उसके खिलाफ जो है वो
इम्यूनिटी बनाते हैं, यानी उसके मुकाबले जो है वो फौज बनाती है जो उस जरासीम को किल करते हैं वाइट ब्लड सेल्स के तौर पर। सो वैक्सीनेशन हमारे पास इस प्रोसेस में कुछ इस तरह होता है कि डेड जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जब डेड जर्म्स दाखिल होते हैं तो वो जो कुव्वत मुदाफ़त का कुदरती सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वो जो है वो एंटीबायोटिक्स वो इम्यून सिस्टम को जो है वो डेवलप करता है। सो उसके खिलाफ जो है वो इम्यून सिस्टम बनता है और जो है वो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। फिर जब हमें जरासीम आते हैं तो वो उसको किल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इनोकुलेट यानी हमारे पास इनोकुलेशन निकला है इनोकुलेट से, यानी इनोकुलेट जो है वो किसी भी चीज़ को दाखिल करता है। द इनोकुलेशन ऑफ dead germs in the body to create body to create immunity against the germs so हमारे पास inoculation of dead germs in the body to create immunity against the germs or viruses। तो इसमें हम जो है मैंने आपको बताया कि जो डेड जर्म्स दाखिल किए जाते हैं फिर वो इसमें बॉडी में जाके जो है वो उसमें बॉडी में रिएक्ट करती है कि हमारी बॉडी में जो है वो डेड जर्म्स या जर्म्स दाखिल हुए तो बॉडी उसके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी क्रिएट करती है। सो ये हमारे पास एक सिंपल जो था वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है डेफिनेशन वो इम्यूनाइजेशन की है। इम्यूनाइजेशन हमारे पास एक ऐसे मतलब प्रोसेस जिसमें हम इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं बॉडी की प्रिवेंशन के लिए अगेंस्ट जो है वो वायरसेस के। तो इसकी जो है वो डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी against वायरल डिजीज। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी एक छोटी सी, इसे आप जो है वो फर्दर जो है वो बुक से कंसल्ट कर सकते हैं या जहाँ से भी नेट से करना चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो है वो इम्यूनिटी बनाते हैं और इसको जो हमारे पास जो यानी जिसने इसे डिस्कवर या डेवलप किया था वो हमारे पास जो था एडवर्ड जेनर ने इसे हमारे पास जो था वो फर्स्टली जो था वो डिस्कवर यानी डेवलप किया था इस टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेडिसिन ड्रग्स वगैरह और थेरेपीज वगैरह, तो उसे हम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेडिसिन एंड थेरेपी। मेडिसिन या ड्रग्स कह सकते हैं। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस वगैरह या डिजीज वगैरह या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन की टाइप यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास होती है, या ड्रग्स की टाइप यूज़ करते हैं वो होती है हमारे पास एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो द टाइप ऑफ केमिकल्स which is used to kill pathogens or germs is living organisms।
इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेडिसिन को या जर्म्स को किल करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें हम टेट्रासाइक्लिन लिख सकते हैं, हमारे पास टेट्रोमाइसिन लिख सकते हैं, या इसमें जो फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन इसमें हम कोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थेरेपीज हैं। थेरेपीज हमारे पास जो होती हैं वो थेरेपीज हमारे पास जो है वो टू हम यहाँ पे थेरेपीज जो है वो डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास जो होगी वो कीमोथेरेपी एंड द नेक्स्ट वन इज जीन थेरेपी। ये हमारे पास जो है वो टू हमने जो है वो पढ़नी है। कीमोथेरेपी हमारे पास एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम कैंसर सेल्स को ट्रीट करते हैं एंटी कैंसर सेल्स के थ्रू, यानी इसमें हमारे पास जो है वो एंटी कैंसर सेल्स यूज टू ट्रीट कैंसर सेल्स, यानी इसमें हम जो है वो एंटी कैंसर सेल्स को बॉडी में इनोकुलेट करते हैं और या मेडिसिन के थ्रू हम उसे लेते हैं या हम जो भी उसे प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और बॉडी के साथ उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो कैंसर सेल्स का हम उससे ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ये बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल एक हमारे पास थेरेपी है, जो कि हमारे पास जो हमारी बॉडी में मौजूद सोमैटिक सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसे भी जो है वो डैमेज करती है जो ये थेरेपी है। तो ये इस वजह से जो है इसका एक ड्रॉबैक है कि आल्सो इफेक्ट रेड ब्लड सेल्स, यानी ये जो हमारे पास थेरेपी ये रेड ब्लड सेल को भी है जो वो डैमेज करती है, यानी उसका भी जो है ये इफेक्ट बॉडी पे होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी जो है हम बहुत सारी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जीन थेरेपी हमारे पास ऐसी थेरेपी है जिसमें जो जीन्स की है जो वो रिप्लेसमेंट की जाती है। डिफेक्टेड जीन जो होता है वो हमारे पास हेल्थी जीन से उसको रिप्लेस किया जाता है, यानी पेशेंट के पास जो है वो एक डिफेक्टेड जीन है तो उसका हम जो है वो किसी भी हेल्थी पर्सन से उसका जो होगा वो रिप्लेस, उसकी जो हेल्थी जीन होगा वो हम लेंगे और उसको जो है हम जो है वो उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे जो है उस डिफेक्टेड जीन के साथ। सो इसको हम डेफिनेशन में लेकर आएंगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेड जीन विद नॉर्मल जीन। ये जो थेरेपी है इसका जो है वो मेन एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास पेरेंट्स से या इनहेरिटेंस से या हमारे पास हेरिडिटरी जो डिजीज़ होती हैं या जो हमारे पास जो है वो डिजीज़ वगैरह या कहेंगे तो वो हमारे पास जो है उनको ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी हमारे पास जो है वो यूज़ होती है। सो इसमें अगर हम वो लिखेंगे कि अगर हम इसका जो है वो एडवांटेज लिखेंगे यूज टू ट्रीट hereditary diseases like ब्लड कैंसर, यानी ब्लड कैंसर हमारे पास होता है वो एक हेरिडिटरी डिजीज होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो उसका जो हम जो हो गए वो पेरेंट्स जो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके जो बॉडी में से हम जो है वो डिफेक्टेड जीन निकालेंगे और उसे जो होगा वो हेल्थी जीन के साथ जो है वो उसे रिप्लेस करते हैं। लेकिन इसका भी हमारे पास जो एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो हमारे पास होती है ये एक्सपेंसिव होती है, यानी इसे आम इंसान या आम फर्द जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास जो था वो आज का टॉपिक था। जितना भी हमने पढ़ा है शायद हम इसे जो है वो रिव्यू कर लेते हैं कि डिजीज़ कंट्रोल में हमने देखा कि हमारे पास जो बायोलॉजी है वो किस तरह हमारे पास जो है वो डिजीज़ को कंट्रोल करती है। इसमें 3 टाइप्स हमने या 3 स्टेप्स पढ़े। प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकती हैं, हमारे पास ड्रग्स हो सकती हैं, ड्रग्स हमारे पास मेडिसिन या हमारे पास जो है वो थेरेपीज वगैरह होती हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने देखा कि डिजीज़ को हम होने से कैसे बचा सकते हैं कि डिजीज़ हमें ना, उसके लिए हमारे पास क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। सो उसमें बायोलॉजी टेल्स अस अबाउट द पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज़, यानी बायोलॉजी हमें जो होती है वो किसी भी चीज़ को फैलाने वाला जो जरासीम उनके बारे में भी बताती है। इसमें हमने एड्स की हमने जो इसमें एग्जांपल कौन की
एड्स हमारे पास होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद हमने देखे कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वगैरह, सर्जिकल आलात वगैरह जो सही तरह से स्टीराइल नहीं किए जाते तो वो दोबारा यूज़ कर लिए जाते हैं। तो हेल्दी पेशेंट से या जो पेशेंट हमारे पास सिलेक्ट होता है उससे प्रीवियस पेशेंट का जो होता है वो जरासीम उससे जो है वो लग जाता है। इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, जो पर्सन जिसे पहले ही एड्स है उसके साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो तो हमारे पास फिर भी एड्स है वो ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इन हेपेटाइटिस होती है इसकी डेफिनेशन, और इसके जो काज होंगे वो भी हमारे पास जो होंगे वो सेम एज एड्स होंगे। इसमें हमने जो नेक्स्ट देखा वो हमारे पास वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दो हमारे पास जो थे वो टर्म्स की। वैक्सीनेशन हमारे पास की डेड जर्म्स को बॉडी के अंदर इनोकुलेट करना, वो वहाँ पर इम्यूनिटी बनाएंगे, और बाद में जब हमारे पास किसी वायरल डिजीज़ का अटैक होगा तो वो इम्यूनिटी उसके खिलाफ जो है वो फाइट करती है और हमारी बॉडी को वायरल डिजीज से बचाती है। इम्यूनाइजेशन जो होता है कि इम्यूनिटी बनाने का जो हमारे पास प्रोसेस है उससे डेवलप करने का जो वो इम्यूनिटी को डेवलप करने का जो नाम है वो हमारे पास इम्यूनाइजेशन। और सबसे पहले जैसे डिस्कवर यानी सबसे पहले जैसे बनाया था, मुरतब किया था वो हमारे पास एडवर्ड जेनर ने किया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो थेरापीज और मेडिसिन ड्रग्स वगैरह, उसमें हमने एंटीबायोटिक्स का जिक्र किया। एंटीबायोटिक्स हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल्स विच इज यूज्ड टू किल पैथोजन और जर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो है वो किसी भी चीज़ को है वो करने के लिए किल करने के लिए पैथोजेंस को वो हमारे पास से हम जो है एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिर आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे कि एंटीसेप्टिक हमारे पास जो होंगे वो हल्दी वगैरह एंटीसेप्टिक वगैरह और डिसइंफेक्टेंट, किसी भी जो मटीरियल नॉन लिविंग थिंग उसको जो हम करने के लिए वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हमने जरासीम से पाक करना है तो फिर हम जो है वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थेरापीज़ वगैरह। थेरापीज़ में हमने दो थेरापीज़ एग्जांपल के तौर पर कोट की हैं, कीमोथेरेपी और दूसरा जीन थेरापी। कीमोथेरेपी हमारे पास जो है वो कीमोथेरेपी इसमें हम ऐसे करते हैं कि एंटी कैंसरस सेल्स जो होते हैं हमारे पास वो हम बॉडी के अंदर इनोकुलेट करते हैं और वो कैंसरस सेल्स को है वो जो मारते हैं। इसमें जो है वो किसी भी तरीके यानी बॉडी को हमने जो है वो एंटी कैंसर सेल्स प्रोवाइड करने होते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, इतनी पावरफुल थेरेपी है कि ये हमारे पास जो हेल्थी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको भी जो है वो इफेक्ट करती है। जीन थेरेपी हमने नेक्स्ट देखी। जीन थेरेपी में हमने जो है वो देखा कि रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेड जीन विद द नॉर्मल जीन या विद द हेल्थी जीन, यानी एक बंदे के अंदर जो है वो एक जीन डिफेक्टेड है जिसकी वजह से उसको डिजीज़ है तो उसको जो है वो हम हेल्थी पर्सन के जीन के साथ या हेल्थी जीन के साथ उसको जो है वो रिप्लेस करेंगे। इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं ये हमारे पास जो है वो जो विरासत में मिली जो बीमारी होती है वो पेरेंट्स की तरफ से बीमारी वो भी हम इसके साथ जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें हमने जो है वो ब्लड कैंसर की एग्जांपल कोट की, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी ये हमारे पास कि ये जो है वो टू एक्सपेंसिव होती है, यानी आम इंसान जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये हमारा जो था वो आज का टॉपिक था। इसके बाद जो हम इंशाल्लाह जो है वो आगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट को हम कैसे जो है वो महफूज कर सकते हैं, कैसे उसकी जो है वो केयर कर सकते हैं पोल्यूशन से, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करें। सो उसके बाद हमारा जो इंशाल्लाह चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद इसके मुतालिक इस टॉपिक के मुतालिक जो भी आपका सवाल है या जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। सो जल्द से जल्द आपको आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।